morning students. Our today's topic is nutrition in amoeba. In this part we will discuss about the entire function performed by the amoeba in order to fulfill their nutrients for their survival. Yes, इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक अमीबा अपना न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त करता है. As we have discussed earlier, all living organisms need some nutrients for their survival. जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको को सर्वाइवल के लिए न्यूट्रिएंट्स का जरूरत पड़ता है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस कर चुका है. नाउ इट्स टाइम टू लर्न अबाउट द न्यूट्रिशन इन अमीबा. हाउ एन अमीबा टेक इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर सराउंडिंग, फ्रॉम देयर आउटसाइड फूड रिसोर्सेज. देखेंगे कि उसका जो फूड रिसोर्सेज जो बाहर में है उससे एक अमीबा कैसे अपना न्यूट्रिशन को टेक कर पाता है, हासिल कर पाता है. नाउ let's start with the first point. Amoeba are generally holozoic, omnivorous and perform intracellular digestion. ये पॉइंट्स में बताया जा रहा है कि अमीबा जो है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है. होलोजोइक न्यूट्रिशन हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन का एक पार्ट था. अब होलोजोइक न्यूट्रिशन में भी 3 पार्ट्स हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें ये ओमनिवोरस है. ओमनिवोरस क्या होता है? जिसमें एन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन टेक फूड इन द फॉर्म ऑफ प्लांट एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ एनिमल. तो अमीबा प्लांट और एनिमल दोनों को ही अपना फूड बना सकता है, इसलिए ओमनिवोरस है. एंड परफॉर्म इंट्रासेलुलर डाइजेशन. दिस वन इज अ न्यू वर्ड. व्हाट डज इंट्रासेलुलर मीन्स? इंट्रासेलुलर कहने का मतलब होता है कि वो डाइजेशन जो किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर होता है उसको हम लोग इंट्रासेलुलर डाइजेशन बोलते हैं. एक होता है इंटरसेलुलर डाइजेशन. इंटरसेलुलर डाइजेशन होता है जो डाइजेस्टिव कैविटी में होता है. ये चूंकि अमीबा है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें एक सिंगल सेल के अंदर ही डाइजेशन होता है, इसलिए इसको हम लोग इंट्रासेलुलर डाइजेशन बोलेंगे. नाउ एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, होलोजोइक न्यूट्रिशन अकर इन 5 स्टेप. जो भी ऑर्गेनिज्म होलोजोइक न्यूट्रिशन के थ्रू अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है उसको 5 स्टेप करना पड़ता है. ये नेसेसरी है कि वो 5 स्टेप्स करेगा. ओनली आफ्टर दैट वो अपना न्यूट्रिशन को अचीव कर सकता है. सो अमीबा भी होलोजोइक न्यूट्रिशन कर रहा है, इसीलिए इसको भी ये 5 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा. नंबर 1 इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डिजेशन. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फंक्शन, दैट इज इंजेशन. इंजेशन क्या होता है? फूड पार्टिकल को इनसाइड द बॉडी लेना, उसको हम लोग इंजेशन बोलते हैं. अमीबा कैन इंजेस्ट फूड पार्टिकल फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन इट्स सरफेस. As we have discussed earlier, amoeba is an unicellular organism. ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये संभव नहीं है कि उसके पास एक वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम हो. इसीलिए अमीबा जो है वो अपने बॉडी के किसी भी सरफेस के किसी भी पार्ट से फूड को इंजेस्ट कर सकता है, फूड को अपने बॉडी के अंदर में ला सकता है. इसलिए इसमें कोई माउथ नहीं होता है, कोई डाइजेस्टिव कैनाल नहीं होता है. ये अपने बॉडी के किसी भी पॉइंट ऑन इट सरफेस, अपने सरफेस के किसी भी पॉइंट से फूड को अंदर ला सकता है. नाउ सेकंड पॉइंट इज इट कैप्चर्स फूड विद द हेल्प ऑफ टेम्पोररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सूडोपोडिया. ये अपना फूड को कैसे कैप्चर करता है? टेम्पोररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है इसमें, जिसको हम लोग सूडोपोडिया बोलते हैं. उसके थ्रू ये अपने फूड को कैप्चर कर पाता है. कुछ इस तरह से देखेंगे by the help of figure. जैसे एक अमीबा है, ये एक अमीबा है और इसके सामने ये फूड पार्टिकल पड़ा हुआ है. तो ये क्या करता है? अपना टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को इसमें बढ़ाना शुरू करता है. फिर कुछ देर के बाद क्या होता है? इस तरह से फूड के तरफ ये जाना शुरू कर देता है, इसका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. एंड फाइनली एक समय आता है जब ये फूड को अपने अंदर ले आता है विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया. यही इसका इंजेक्शन का प्रोसेस होता है. इसके पास कोई माउथ नहीं होता है, पर्टिकुलर माउथ एक ऑर्गन नहीं होता है जिसके थ्रू ये फूड को अंदर कर सके. अमीबा कैप्चर इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया. नाउ व्हाट इज सूडोपोडिया? लेट्स एक्सप्लोर दिस वन. सूडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फिट. सूडो का मतलब होता है फॉल्स, मतलब झूठा, और पोडिया का मीन्स होता है फिट. तो ये देखिए, ये इसका जो है ये अमीबा था, फूड यहाँ था, अभी अपना फॉल्स फिट है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उंगली के जैसा कोई
प्रोजेक्शन को बढ़ाना शुरू करता है फूड के तरफ और फाइनली ये फूड को अपने बॉडी के अंदर में ले आता है। इसी को हम लोग सूडोपोडिया बोलते हैं। पॉइंट इज क्लियर? वंस अगेन, सूडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फिट। Pseudopodia. And what is the function of pseudopodia? With the help of pseudopodia, amoeba captures its food. This is the function of pseudopodia. Now, next, when amoeba comes in contact with the food particle, it spreads its pseudopodia around the food particle and captures it. जैसा कि अभी हमने बताया कि अमीबा क्या करता है, जब भी किसी फूड पार्टिकल के कांटेक्ट में आता है, जैसे ये अमीबा है, ये यहाँ पे फूड गिरा हुआ है, तो ये क्या करता है, अपना सूडोपोडिया को इसके चारों तरफ फैलाना शुरू कर देता है। इट स्प्रेड इट्स सूडोपोडिया जस्ट अराउंड द फूड एंड फाइनली कैप्चर्स इट, और उसको फिर वो कैप्चर कर लेता है। यही अमीबा में इंजेक्शन का प्रोसेस होता है। नाउ नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन ऑफ सॉलिड फूड पार्टिकल बाय अ सेल और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। इंजेक्शन का वो प्रोसेस जिसमें एक यूनिसेलुलर मीन्स ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स, या फिर कोई सेल जब किसी सॉलिड फूड पार्टिकल को इंजेस्ट करता है तो इस प्रोसेस को हम लोग फेगोसाइटोसिस भी बोलते हैं। क्लियर है? इसको नोट डाउन करेंगे वन बाय वन, यही हमारा नोट्स है। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। नाउ वी विल डिस्कस द डाइजेशन प्रोसेस ऑफ अमीबा। अमीबा परफॉर्म्स इंट्रासेलुलर डाइजेशन and intracellular digestion take place in the cytoplasm cell. Yes, जैसे कि पहले ही हमने बता चुका है, अमीबा में इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन मतलब वो डाइजेशन जो किसी पार्टिकुलर सेल्स के भीतर होता है, उसको हम लोग इंट्रासेलुलर डाइजेशन बोलते हैं। और इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो होता है वो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म क्या होता है, इसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस और ये इसका जो आउटर मेम्ब्रेन है, उसके बीच में जो कुछ भी सम लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है, इसी को हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। द सेमी सॉलिड लाइक मटेरियल प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन के बीच के हिस्से में जो सेमी सॉलिड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, सेमी सॉलिड मीन्स ना ही सॉलिड ना ही लिक्विड, वो बीच का गुथे हुए आटे की तरह है ना, जो थोड़ा सा समहाउ लिक्विड स्टेट में भी रहता हो और देखने में सॉलिड टाइप का भी लगता हो। तो गुथा हुआ आटा का स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही होता है, सेमी सॉलिड उसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं। तो वो स्ट्रक्चर जो सेमी सॉलिड लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस एंड इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो हम लोग ध्यान देंगे, अमीबा में जो डाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है? नेक्स्ट, हियर a lysosome with the ingested food to produce a food vacuole also called gastriole। यहाँ पे क्या होता है, एक लाइसोसोम जो है वो इस इंजेस्टेड फूड को, जो इंजेस्टेड किया गया अमीबा के द्वारा बाय द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया के थ्रू जो फूड कैप्चर किया गया है, उसमें अब एक लाइसोसोम फ्यूज होता है। लाइसोसोम उसके साथ आके मिल जाता है और वो होल स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल, या फिर उसको गैस्ट्रियोल भी बोला जाता है। याद रखेंगे, फूड वैक्यूल, गैस्ट्रियोल दोनों सेम चीज है। ये कैसे बनता है, जब इंजेस्टेड फूड में लाइसोसोम फ्यूज करता है तब जाके फूड वैक्यूल या फिर गैस्ट्रियोल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, इन अमीबा डाइजेशन ऑफ फूड अकर विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रॉट बाय द लाइसोसोम। अमीबा में जो डाइजेशन होता है वो एक एंजाइम्स के हेल्प से होता है, और ये एंजाइम्स किसके द्वारा लाया जाता है, बाय लाइसोसोम। लाइसोसोम एक खास तरह का एंजाइम को सेपरेट करता है जिसके थ्रू अमीबा में डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है। It changes complex insoluble substances of food into simpler absorbable substances. What is the function of enzymes which is brought by the lysosome? तो इसका आंसर क्या होगा, the chemical which is brought by the lysosome changes complex insoluble substances of food into simpler absorbable substances। लाइसोसोम के द्वारा जो एंजाइम्स को सीक्रेट किया जाता है उसका मेन फंक्शन क्या है, कि अमीबा जो फूड को इंजेस्ट किया था वो कैसा है, कॉम्प्लेक्स है और इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस है। उस कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को ये क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है इनटू सिंपलर और एब्जॉर्बेबल, है ना।
सिंपलर फॉर्म में और एब्जॉर्बेबल, ताकि उसका सराउंडिंग में जो साइटोप्लाज्म है उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर सके, उस फॉर्म में लाके उसको छोड़ता है। ये इसका एंजाइम्स का काम होता है। एंजाइम्स कौन एंजाइम्स? जो लाइसोसोम के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। याद रखेंगे अमीबा के डाइजेशन के में एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि इसका डाइजेशन जो होता है वो एक खास तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम से होता है जो कि लाइसोसोम के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। नेक्स्ट द प्रोसेस इज एब्जॉर्प्शन। द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय सराउंडिंग साइटोप्लाज्म। डाइजेस्टेड फूड जो है वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है? उस फूड वैक्यूल के चारों तरफ जो साइटोप्लाज्म है, वो साइटोप्लाज्म जो है उसका सारा डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो याद रखेंगे कि साइटोप्लाज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन द अमीबा। नेक्स्ट एसिमिलेशन। व्हाट इज एसिमिलेशन? एसिमिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग फूड मटेरियल, है ना। मतलब उसको ये ऐसा प्रोसेस है जब उसको हम लोग क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसके बाद इसका यूज कहाँ पे करना है ना। जो भी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में एब्जॉर्ब किया गया है उस फूड मटेरियल को फाइनली क्या करना है, उसका क्या यूज है, इसी को हम लोग एसिमिलेशन बोलते हैं। देखेंगे द एब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल आर कन्वर्टेड इनटू वेरियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये एसिमिलेशन अमीबा के एसिमिलेशन प्रोसेस में हम लोग क्या देखेंगे, इसमें जो फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब किया गया था वो किस चीज में कन्वर्ट किया जा रहा है? बहुत सारा प्रोटोप्लाज्म के कंस्टिट्यूएंट्स यूनिट में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, इंक्लूडिंग फूड रिजर्व। व्हाट इज इट मीन इंक्लूडिंग फूड रिजर्व? इसको ध्यान से थोड़ा समझेंगे, ये काफी कॉमन चीज भी है। हम लोगों ने प्लांट के केस में भी देखा था कि प्लांट भी अपना इमरजेंसी फूड स्टोर करके रखता है, जस्ट लाइक दैट अमीबा भी अपना इमरजेंसी पीरियड के लिए फूड को स्टोर करता है। तो ये एब्जॉर्ब फूड मटेरियल जो कन्वर्टेड हुआ वेरियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म में, इसके साथ साथ उसका कुछ पार्ट जो है वो उसका फूड रिजर्व के रूप में भी उसके पास रिजर्व रहता है फॉर देयर इमरजेंसी पीरियड। So this one is the uses of digested food in the amoeba, that is called assimilation. Now the last one is egestion. egestion process क्या है? जब फूड को इंजेस्ट कर लिया गया, डाइजेस्ट कर लिया गया, उसमें जो चीज़ भी था उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया, उसका इस्तेमाल भी हो गया, एसिमिलेट भी हो गया। नाउ जो कुछ बच गया, अनडाइजेस्टेड पार्ट जो कुछ बच गया, वेस्ट प्रोडक्ट, अब उसको शरीर से बाहर थ्रो आउट करना है, तो इस प्रोसेस को हम लोग इजेशन बोलेंगे। द ओल्ड फूड वैक्यूल विद द हेवियर अनडाइजेस्टेड मटेरियल रीचेज द रियर एंड। क्या कह रहा है कि ओल्ड फूड वैक्यूल जो हम लोग फूड को इंजेस्ट किए थे, डाइजेस्ट किए थे, वो पुराना फूड वैक्यूल मतलब जिसका अब कोई काम नहीं रह गया, वो बहुत हेवियर होता है अनडाइजेस्टेड मटेरियल। ये फूड वैक्यूल क्या होता है? हैवियर होता है। हैवियर कैसे होता है? क्योंकि उसमें अनडाइजेस्टेड मटेरियल स्टोर होता है और फाइनली ये कहाँ पहुंच जाता है? रीचेज द रियर एंड। वन थिंग इसमें इंपॉर्टेंट है, ये जानेंगे कि जस्ट लाइक जिस तरह से अमीबा में इंजेक्शन के लिए कोई खास प्लेस नहीं था, वो अपने सरफेस के किसी भी पार्ट से इंजेस्ट कर सकता था, उसी तरह ये इजेशन जो प्रोसेस है ये भी अमीबा के किसी भी पार्ट से हो सकता है। ठीक है, तो वो सबसे लास्ट तक, जैसे मैं फॉर एग्जांपल इसको इस तरह समझेंगे, जैसे एक अमीबा है, यहाँ पे इसका एक फूड वैक्यूल था, ओल्ड फूड वैक्यूल, तो ये धीरे धीरे भारी हो जाता है और किनारे तक आते जाता है। तो ये फूड वैक्यूल यहाँ से आके बाहर फ्यूज कर जाएगा, ना कि ये यहाँ तक ट्रेवल करेगा और इधर आके फ्यूज करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है ना। जहाँ पे इसको नज़दीक पड़ेगा उसी सरफेस में अपना ये अनडाइजेस्टेड या फिर वेस्ट मटेरियल कह सकते हैं उसको ये फ्यूज करा देता है। ठीक है, इट फ्यूजेज विद द सरफेस मेम्ब्रेन एंड थ्रो आउट द अनडाइजेस्टेड फूड। ये क्या होता है? जो पुराना फूड वैक्यूल है, याद रखेंगे अमीबा में बहुत सारा फूड वैक्यूल होता है। जैसे ये फूड वैक्यूल कुछ दिन पहले बना था, अब इसमें सारा प्रोसेस हो चुका है, इसका जितना अच्छा पार्ट था वो एब्जॉर्ब कर चुका गया है, अब ये अनवांटेड प्रोडक्ट के रूप में प्रेजेंट है। ये फूड वैक्यूल अभी नया बना है, इसमें डाइजेशन का प्रोसेस अभी चालू हुई है, तो ये सब नया फूड वैक्यूल है। इस तरह से जो पुराना ओल्ड फूड वैक्यूल है उसको क्या कराया जाता है? वो धीरे धीरे रियर एंड के पास जाता है और वहां से डिफ्यूज करा दिया जाता है सरफेस के आउटसाइड में। क्लियर है? इसको वन बाय वन नोट